सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोहरा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सुंदर हरी भरी पहाड़ियां, सदाबहार पहाड़ियां जो आपको दिख रही हैं, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ठीक इन पहाड़ियों के पीछे ही है। जब भी हमारे केस से संबंधित सुनवाई होती है तो इन पहाड़ियों के बीच से सर्पिलाकार सड़क गई है। उसी सर्पिलाकार सड़क से मुझे गुजरना पड़ता है। तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ा आनंदमय पहाड़ी यहाँ ये दिख रही हैं। सामने जो है कि आपको मेघ भी पहाड़ियों को छूते हुए नज़र आ रहे होंगे। सुंदर सुंदर मेघ अलग अलग कलाकृतियाँ बनाते हुए बहुत सुंदर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख रही होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो किसी भी आकृति का आप मेघों के बीच में पता नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह हमारे केस का भी है कि जिस तरीके से जो है कि ये मेघों में आकृतियों का पता नहीं लग रहा है, जो मस्तिष्क में जो आकृति उभर कर आ रही है वही आकृति आपको दिखाई दे रही है। उसी तरीके से बीएड ब्रिज कोर्स का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सुनवाई का भी है। आज क्या डिसीजन आ जाए क्या नहीं आए तो इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, और क्या होगा इसके बारे में भी बताना जो है कि बड़ा मुश्किल है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से ये बादलों में उभरती हुई आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये असमंजस के फेर में है। तो उसी तरीके से हमारा केस भी असमंजस के फेर में ही है बीएड ब्रिज कोर्स का। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे केस में जो है कि 22 सितंबर को सुनवाई हुई और केस को जो है कि बहुत गंभीरता से लिया गया है और गंभीर विषय बताते हुए एनसीटी को जो है कि नोटिस भेज दिया है और रजिस्ट्री कार्यालय को जो है कि निर्देश दिए गए हैं कि आप एनसीटी से जो है कि 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगें कि जो विशिष्ट बीटीसी का माध्यम है और विशिष्ट डीएलएड का माध्यम है, उस माध्यम के विषय में भी पूछा गया है कि क्या ये कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो है सभी प्रकार से एलिजिबल है या नहीं। इस तरीके से कुछ डायरेक्शन उस पर जो है कि एनसीटी से पूछे जाएंगे और संबंधित पाठ्यक्रम जो 6 मंथ का बीएड ब्रिज कोर्स था उसके रिगार्डिंग के संबंध में पूछा जाएगा कि क्या ये कोर्स जो है कि पूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्वक है, यानी कि स्किल डेवलप जो टीचर्स के स्किल्स को डेवलप करता है उस स्किल्स में है या नहीं। इस तरीके के जवाब जो हैं कि पूछे जाएंगे। और जो इनोवेशन एजुकेशन में बार बार जो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पर भी इंक्लूसिव ट्रेनिंग की बात की गई है। जो इंक्लूसिव ट्रेनिंग है बीएड ब्रिज कोर्स समावेशी जो प्रशिक्षण है, यानी कि हम लोग तो ऑलरेडी जो है कि प्रशिक्षित थे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के सवाल जो हैं पूछे जाएंगे। सोशल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा और जो है कि साइकोमोटर एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। साइकोमोटर की भी बात कर रहा हूँ, और जो है कि सोशियो मोटर, साइकोमोटर, ये बहुत विभिन्न तरीके के पहलू होते हैं, ये ट्रेनिंग के स्किल्स होते हैं। और उसके अलावा जो है कि आप जो है कि हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट एजुकेशन में भी डेवलप हैं नहीं है। जो बेसिक एजुकेशन होती है जिसको फाउंडेशन एजुकेशन कहते हैं, बुनियादी शिक्षा कहते हैं। आपने गांधी जी के वर्धा एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग समझ रहे हैं कि बेसिक जो टीचर प्रशिक्षण होता है तो उसके लिए कहीं न कहीं बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हमारा ब्रिज कोर्स जो है कि बुनियादी प्रशिक्षण है या नहीं है, इस विषय में जो है एनसीटी से सवाल पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है एनसीटी के लिए जवाब भेज दिया गया है। एनसीटी हमारे वकील के माध्यम से जो है कि हमने रजिस्ट्री कार्यालय में अपना जवाब जो है कि दाखिल कर दिया है और रजिस्ट्री कार्यालय जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है कि एनसीटी को जो है कि भेज दिया जाएगा हमें, क्योंकि 1 सप्ताह का भी समय हमको दिया था और 3 सप्ताह के भीतर में एनसीटी को जवाब देना है। 3 सप्ताह के भीतर में एनसीटी का जवाब हमें मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास समय कम है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुचारू है, तो बहुत जल्द ही ये भर्ती संपन्न हो, हम लोग भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है कि अनुपंथ जो समाज सेवी हैं
तो उनके जनहित याचिका के संबंध में शिक्षा सचिव उत्तराखंड राधिका झा जी उपस्थित हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो उन्होंने कह दिया है कि अभी हम जो है कि सीटेट जनवरी 2021 वाले को अंडरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम 450 पदों पर विज्ञप्ति निकालने वाले हैं। इसलिए जो है कि वो लोग जो है कि 450 पदों पर पुनः जो है कि अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेंगे। तो साथियों, ये तो हो गई बात हमारे बीएड ब्रिज कोर्स और कल के केस की सुनवाई के बारे में। अब साथियों, उसके बाद जो है कि आपने एक अचानक से खबर सुनी होगी, एक मतलब अलग सी न्यूज़ जो है कि अखबारों के माध्यम से आज पढ़ी होगी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं। वो न्यूज़ नहीं आई, बल्कि ये तो अलग न्यूज़ आ रही है, जिसके बारे में आप जानते हैं हिमांशु कुमार की जो याचिका करता है माननीय हाई कोर्ट में बीपीएड वालों के, बीपीएड यानी कि जो है कि व्यायाम स्नातक शिक्षक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, तो विद्यालयों में जो है कि शारीरिक शिक्षा का भी प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है कि शिक्षा की क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, बहुत सारे इनोवेशन होते रहे, बहुत सारे जो है कि नवाचार होते रहे। तो कहीं न कहीं जो है कि हमें जो है कि शारीरिक शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि व्यायाम शिक्षकों की भी हमारे विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता है, और हमें व्यायाम शिक्षकों की ज़रूरत है, जिनको हम जो है अनुदेशक के रूप में नियुक्त करेंगे। उन व्यायाम शिक्षकों को सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक के रूप में नियुक्त करेंगे। जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो व्यायाम शिक्षक ऑलरेडी नियुक्त होते हैं। अब इसी विषय में हिमांशु कुमार जी ने जो है कि किन किन को पार्टी बनाया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि पहले जो है कि 2010 से पूर्व जो है कि व्यायाम शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में जो है कि सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी जाती थी। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में व्यायाम शिक्षकों को नियुक्ति दी जाती थी। उनके लिए उन्हें विशिष्ट बीटीसी करना होता है। अब जैसा कि आप देखते हैं, हिमांशु कुमार जी की याचिका जो है 11 जनवरी 2021 की है, बहुत पुरानी याचिका है। तो इसमें लगभग 5 सुनवाई हुई है। इन्होंने जो है कि पार्टी बनाई है स्टेट ऑफ उत्तराखंड और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून। उसके अलावा जो है कि सभी जिलों के डीईओ बेसिक्स को, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को भी इन्होंने पार्टियां बना रखी हैं। और इनका कहना है कि 2010 से पूर्व जो है कि व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में होती थी। उसके लिए उन्हें अन्य कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ जो है विशिष्ट बीटीसी करनी होती थी। और विशिष्ट बीटीसी करने के उपरांत हम लोगों को जो है प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति सरकार की तरफ से दे दी जाती थी। तो इसी मैटर को लेकर के उन्होंने अपनी याचिका कोर्ट में डाली हुई है। ये कोई अचानक से उपजी याचिका नहीं है। 11 जनवरी 2021 को जो है कि कोर्ट में डाली गई याचिका है। तो उनकी भी जो अपनी मांगें हैं जायज़ हैं। गाइज, मैं किसी भी प्रशिक्षित बेरोज़गार का विरोध नहीं करता हूं, और ना हमारा कोई भी जो है कि ग्रुप करता है किसी भी प्रशिक्षित बेरोज़गार का। सब लोगों की एक ही समस्या है, बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी से हर कोई जूझ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस उम्र तक हम लोग बेरोज़गार हैं। तो कहीं न कहीं एक सवाल हमारी सरकार पे भी उठता है, हमारे देश पे भी उठता है, और हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर भी उठता है कि हम लोग बार बार, हमारे राजनेता कहते हैं हम लोग जो है कि प्रगति कर रहे हैं, हम लोग जो है कि विकासशील हैं, जो है कि हम लोग लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जिस देश का पढ़ा लिखा युवा जो है कि सडन जो है कि 42 साल की एज तक बेरोज़गार रह रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका देश जो है कि उन्नति कर रहा है, आपका देश आगे बढ़ रहा है। और बेरोज़गारी का आलम यह है कि आज हम जैसे लोगों के हाथ में ना तो प्राइवेट जॉब है, ना गवर्नमेंट जॉब है, ना हमारे पास सरकार की तरफ से कोई स्किल है, जो सरकार हमें कोई स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा स्वरोज़गार की बात करते हैं, ना हमारे हाथ में कोई स्वरोज़गार है।
स्वरोजगार के लिए नहीं, हमें किसी तरीके से सरकार की तरफ से कौशल दिया गया है, कौशल प्रशिक्षण, कौशलात्मक प्रशिक्षण दिया गया है। तो जो भी कौशल है, जो भी स्किल्स है हमारे यहाँ टीचिंग फील्ड पे स्किल्स हैं, ना तो हम टीचिंग फील्ड में ही सक्सेस हुए, ना हम अन्य लाइफ में सक्सेस हुए हैं। तो ये बात आप समझ रखे हैं कि इस देश के युवाओं का क्या हाल है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं कि अभी जिन्होंने जो है लेटेस्ट में बीएड किया हुआ है, तो उन लोगों का कहना है कि भाई साहब आपके अंदर इतना टैलेंट होता तो एलटी निकाल लेते, लेक्चरर निकाल लेते, प्राइमरी की भर्ती को क्यों नहीं होने दे रही हो। तो मैं उन लोगों को भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई साहब जैसा कि आप जानते हैं 1400 1450 पद जो है कि एलटी के निकले हैं और 800-900 के आसपास जो है कि प्रवक्ता के पद निकले हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसमें जो है कि सभी लोगों का हो पाना संभव नहीं है। लगभग यहाँ पर जो है कि प्रदेश में जो है कि 2 लाख से ज़्यादा बीएड प्रशिक्षित बेरोज़गार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि किसी गांव में आप रहते हैं, उस गांव में जो है कि 50 पद आ गए हैं किसी सरकारी विभाग के, तो और वहाँ उस गांव में 500 लड़के जो हैं कि पढ़ने लिखने में एक्सीलेंट हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, और वो जो है कि सीडीएस एनडीए वगैरह वगैरह की बराबर तैयारी करते हैं। तो 50 पद के लिए गवर्नमेंट की पोस्टें आ गई हैं, और जो है कि 500 लोगों ने आवेदन किया, और 500 के 500 लोग जो हैं कि एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उसमें से जो है 500 में से 200 लोग 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं। तो आप समझिए कि क्वालिफाई तो 200 लोग हैं, लेकिन पद कितने को मिलने हैं? 50 लोगों को। तो एक उदाहरण देख सकते हैं। तो 50 लोगों को फिर सीनियरिटी बेस पे मिलेगा, जबकि 200 लोग 100 में से 100 मार्क्स जो है उन्होंने गेन किए थे। तो आप देखिए, क्या वो जो है कि 150 लोग ब्रिलियंट नहीं थे? क्या वो 150 लोग जो हैं कि नौकरी के काबिल नहीं थे? केवल 85 लोग नौकरी के काबिल थे। तो ये कहना बड़ा आसान होता है साथियों। अभी आप लोग युवा हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बीएड या जो भी ट्रेनिंग आपने ली है उसको करे बहुत कम समय हो रहा है। तो आप किसी भी बेरोज़गार पर कटाक्ष मार रहे हैं, तो ये धन्य हो। आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझें, ठीक है। आपको खुद को भी जो है कि शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के, खुद पर शर्म करो ज़रा। आप देखिए कि सरकार के पास जो है कि जिस तरीके से प्रशिक्षित लोग हैं, उसी के सापेक्ष जो है उसी के रेशियो में जॉब भी तो होनी चाहिए। आप लोगों को जॉब चाहिए ना। तो अगर 500 लोगों में से जो है कि 200 लोग जो है 100 में से 100 ला रहे हैं, 50 लोगों को मिल रही है, तो समझ लीजिए कि हम लोग कहाँ हैं, सरकार के पास जॉबें नहीं है। अब दूसरी बात जो है कि जहाँ पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो लगभग सरकारी विद्यालय की बात करता हूँ, तो सरकारी विद्यालय में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, जबकि सरकारी विद्यालय का टीचर सबसे टैलेंटेड होता है, तमाम एग्ज़ामों को क्वालिफाई करके आ रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं आगे जो है कि आगे का वीडियो मेरा सरकारी विद्यालय पे होगा, सरकारी विद्यालयों में कैसे अध्यापक होते हैं उसी विषय पर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय उत्तराखंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो है कि आज नया जो मोड आया था हिमांशु कुमार जी का, जो है कि जनवरी 2021 का है, उस विषय में भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अन्य प्रदेशों के लोग भी जो हैं कि जहाँ बीएड ब्रिज कोर्स का मामला हो रहा था, वो लोग भी जो हैं कि वीडियो को ज़रूर देखें, और उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।